हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मिलिट्री हिस्ट्री, आर्म्ड फोर्सेस एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले मिलिट्री हिस्ट्री जानिए। मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे पहले किन कारणों से युद्ध होता है, किन कारणों से युद्ध होता है, तो इसके कारण है। पहला कारण है राजनीतिक, दूसरा है धार्मिक विचारधारा में अंतर, और तीसरा पॉइंट है ऐतिहासिक चौथा पॉइंट है सामाजिक, पांचवा है आर्थिक, छठवां पॉइंट है आंतरिक अव्यवस्था, नंबर 7 तानाशाही व कट्टरपंथी। ये 7 कारणों से युद्ध होता है। राजनीतिक, धार्मिक विचारधारा में अंतर, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, आंतरिक व्यवस्था एवं तानाशाही व कट्टरपंथी की वजह से। सेना में मिलने वाले सर्वोच्च पदक, अगला हेडिंग है सेना में मिलने वाले सर्वोच्च पदक। सबसे पहला है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, तीसरा है वीर चक्र, चौथा है अशोक चक्र, चौथा है अशोक चक्र, पांचवा है कीर्ति चक्र, छठवां है शौर्य चक्र। सेना में मिलने वाले सर्वोच्च पदक हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र एवं सेना मंडल। भारतीय सेना द्वारा लड़े गए युद्ध, भारतीय सेना द्वारा लड़े गए युद्ध, पाकिस्तान के साथ 1948 और 1965, चीन के साथ 1962, 1971 में भी पाकिस्तान के साथ, उसके बाद 1999 में
कारगिल युद्ध पाकिस्तान के साथ, 4 युद्ध, 1948, 1965, 1971, 1999 और चीन के साथ 1962। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में थल सेना के कमांड, थल सेना के कमांड, थल सेना के कुल कितने कमांड होते हैं? 7 कमांड होते हैं। इधर कमांड लिख देते हैं, इधर मुख्यालय लिख देते हैं। तो कमांड है पहला पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिमी कमांड, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है चंडीगढ़। चंडीगढ़। उत्तरी, अब कमांड नहीं लिख रहे हैं आप लोग, समझ जाइए। उत्तरी और दक्षिणी कमांड। उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है पूना। दक्षिणी और पश्चिमी कमांड का, दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। सेंट्रल कमांड कहाँ है? सेंट्रल कमांड का मुख्यालय, सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ। और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय, ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला। इस तरीके से भारतीय थल सेना के 7 कमांड हैं और उनके मुख्यालय। अब अगला है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री हथियारों के नाम, इन्फेंट्री हथियारों के नाम, इन्फेंट्री हथियारों के नाम। पहला है इंसास राइफल, दूसरा है LMG लाइट मशीन गन, तीसरा है रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, चौथा है CMG, पांचवा है पिस्टल। ये 5 इन्फेंट्री हथियारों के नाम हैं, इंसास राइफल, LMG, रॉकेट लॉन्चर, CMG और पिस्टल। अगला है भारतीय सेना में परमवीर चक्र विजेता कौन कौन है? भारतीय सेना में परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना में परमवीर चक्र विजेता पहला है मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। नंबर 2
CQMH अब्दुल हामिद। नंबर 3 लास नायक अल्बर्ट इक्का। नंबर 4 सूबेदार बाना सिंह। नंबर 5 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। नंबर 6 कैप्टन विक्रम बत्रा। नंबर 7 राइफलमैन संजय कुमार। इस तरीके से भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेता हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, CQMH अब्दुल हामिद, लांस नायक अल्बर्ट इक्का, सूबेदार बाना सिंह, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार। अगला है इन्फेंट्री की खूबियाँ। इन्फेंट्री की क्या कौन कौन सी खूबियाँ हैं? नंबर 1 आत्मनिर्भर। नंबर 2 हरकत। नंबर 3 जमीन पर कब्जा करना। नंबर 4 मौके को मुताबिक बनाना। और 5वां है फायर पावर। इस तरीके से इन्फेंट्री की खूबियां हैं आत्मनिर्भर, हरकत, जमीन पर कब्जा करना, मौके को मुताबिक बनाना, फायर पावर। अगला है इन्फेंट्री सेक्शन के ग्रुप। इन्फेंट्री सेक्शन के ग्रुप 2 ग्रुप होते हैं। पहला सपोर्ट ग्रुप, दूसरा है असाल्ट ग्रुप। LMG ग्रुप, राइफल ग्रुप। इन्फेंट्री सेक्शन के 2 ग्रुप हैं। सपोर्ट ग्रुप जिसमें LMG आता है, असाल्ट ग्रुप में राइफल ग्रुप होता है। इन्फेंट्री बटालियन के हथियार कौन कौन से हैं? इन्फेंट्री बटालियन के हथियार कौन कौन से हैं? पहला है 5.56 mm इंसास राइफल। दूसरा है 5.56 mm
mm इंसास LMG। नंबर 3 9 mm पिस्टल। नंबर 4 9 mm कार्बन मशीन गन। नंबर 5 84 mm रॉकेट लॉन्चर। नंबर 6 7.62 mm MMG। नंबर 7 हैंड ग्रेनेड। नंबर 8 UBGL। इन्फेंट्री बटालियन के हथियार है 5.56 mm इंसास राइफल, 5.56 mm इंसास LMG। थर्ड है 9 mm पिस्टल। फोर्थ है 9 mm कार्बन मशीन गन, 84 mm रॉकेट लॉन्चर, 7.62 mm MMG, हैंड ग्रेनेड और UBGL। नेक्स्ट हेडिंग है कम्युनिकेशन मतलब संचार। इसमें प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है? आंसर है रेडियो कम्युनिकेशन में मैसेज आदान प्रदान करने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जैसे कॉल साइन का इस्तेमाल करना, मैसेज पास करने के लिए करने की नियमावली का पालन करना आदि प्रोसीजर कहलाता है। प्रोसीजर क्या है? रेडियो कम्युनिकेशन में मैसेज आदान प्रदान करने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे कॉल साइन का इस्तेमाल करना, मैसेज पास करने की नियमावली का पालन करना आदि प्रोसीजर कहलाता है। नेक्स्ट है फौज में कम्युनिकेशन के साधन। फौज में कम्युनिकेशन के साधन।
फौज में कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन हैं? नंबर 1 रेडियो द्वारा मैसेज पहुंचाया जाता है। नंबर 2 लाइन द्वारा। नंबर 3 मौखिक द्वारा। नंबर 4 पे मोर्स कोड द्वारा। नंबर 5वें पर है फ्लैग द्वारा। नंबर 6वें पर है लिखित मैसेज द्वारा। इस तरीके से फौज में कम्युनिकेशन के साधन है रेडियो द्वारा, लाइन द्वारा, मौखिक द्वारा, मोर्स कोड द्वारा, फ्लैग द्वारा और लिखित मैसेज द्वारा। इस तरीके से आज का टॉपिक ख़त्म होता है। और आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगली नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिले।